तो गाइस गुड मॉर्निंग। रात को हमारा कैंप लगा था यहाँ पर और ये हमारा कैंप था जो रात को वीडियो देखी हमने। यहाँ पर खाना बन रहा था। चलो अब आगे चलते हैं। आगे देशनोक है। देशनोक टेम्पल जो है 30 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। और देशनोक से पहले फिर साइकिल दिक्कत कर रही थी, टायर चलने में दिक्कत कर रहे थे, तो भैया मिले और ठीक है, अभी ब्रेक निकाल दी है और देखते हैं कितना सपोर्ट करती है अभी। तो कहते हैं ना कि हर जगह खान पान और परोसने का तरीका अलग होता है। तो आज जिस ढाबे पे बैठे हैं चाय पीने के लिए, वहाँ चाय कटोरी में सर्व की जाती है। ये देखिए, चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। देशनोक के रास्ते में हमें भवरी देवी जी और सरोज जी मिले हैं और आशीर्वाद दिया है ना कि हम अपना सफ़र पूरा कर सकें। चलो आगे देखते हैं आगे यात्रा में क्या क्या लिखा है। देशनोक से पहले हमें पूनम चंद बिश्नोई जी, जो एक आर्मी ऑफिसर थे, उनकी अंतिम यात्रा मिली। ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहीद हो गए। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो चलते चलते हम यहाँ पर पहुँचे देशनुख के पास और ये ढाबा है श्री गुरु जम्बेश्वर पंजाबी ढाबा। तो मैंने इनसे पूछा, मैं कहा गुरु जम्बेश्वर जी कौन थे, तो इन्होंने बताया कि ये बिश्नोई समाज से है। और गुरु जम्बेश्वर जो थे ये इन्होंने राजस्थान में जन्म लिया था और कृष्ण भगवान के अवतार थे। और इन्होंने 20+9 कर्म दिए, धर्म जिनको धर्म बोलते हैं ये, कि जिनका पालन करना। उनके बीच में है पेड़ पौधों की रक्षा करना, जानवरों की रक्षा करना। इनके धर्म के अकॉर्डिंग ये है कि अगर अपनी जान जाती है और पेड़ की जान बचती है तो अपनी जान देना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वो कहीं कुछ मैटर नहीं करता, अपनी जान दे सकते हैं पर पेड़ बचाना है। और गुरु जम्बेश्वर जी ने 29 वो दिए थे, धर्म दिए थे, इनका पालन करना है। 20+9 और उससे इनके समाज की स्थापना हुई, बिश्नोई समाज की। सलमान खान का केस तो आपने सुन ही लिया होगा। तो बिश्नोई समाज से जिन्होंने वो फाइट लड़ी, जिसकी वजह वो आखिरी में वो भी जीते। अभी चल रहा है केस, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बट काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनसे, देखते हैं आगे और क्या क्या सीखने को मिलता है। तो देशनोक पहुंच गए हैं। कहते पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले मैंने कहा दही कचौरी खा लें, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद साइकिल करानी है, फिर मंदिर जाएंगे। फाइनली हम देशनोक टेम्पल, जो करणी माता जी का भव्य मंदिर है, वहाँ पहुँच गए। ये 600 साल पुराना मंदिर है। तो राजस्थान किस्से कहानियों का देश है, या स्टेट बोलिए। यहाँ की एक गाथा ये भी है कि करणी माता के जो पुत्र थे लक्ष्मण, वो कपिल सरोवर में पानी पीते समय डूब गए। तो करणी माता ने यमराज जी को बुलाया कि मेरे बेटे को वापस ज़िंदा करो। पहले यमराज जी ने मना किया, फिर उन्होंने ज़िंदा तो कर दिया, बट उन्होंने ये बोला कि अब तुम्हारे जितने भी पुत्र होंगे वो चूहे के रूप में जो है पुनर्जन्म लेंगे। तो एक कहानी ये है कि ये जो चूहे हैं ये वो हैं। दूसरी कहानी ये है कि जो चारण थे, चारण भी एक क्लान थे, जैसे राजपूत राठौड़ होते हैं। तो उन्होंने राजपूत के साथ मिलके युद्ध लड़े थे। तो उन युद्धों में जो चरण जो थे शहीद हुए, उन्होंने रीइंकार्नेशन ली है इन चूहों के रूप में। यहाँ बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों चूहे रहते हैं और उनके बीच में सफ़ेद चूहे भी हैं। सफ़ेद चूहों का देखा जाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और कहते हैं कि अगर किसी से कोई चूहा मर जाता है, इतनी वो मान्यता है कि अगर किसी चूहा मर जाता है तो वो सोने का या चांदी का चूहा बना के वहाँ पर चढ़ाता है। और शादियाँ जो भी इधर लोकल क्लास में ऐसी, ये कुल देवी बोलें या कुछ भी, तो शादी के बाद जो नया नवविवाह जोड़ा होता है वो सीधे यहीं पर ही आता है। ये पता नहीं क्या इशू आ गया, शायद इसमें रिम टेढ़ा हो गया है या क्या। ब्रेक्स भी हटा दी, टायर अब वो अलाइन नहीं रहा साइड में। तो वो देखो वहाँ पर ग्रिल में टच हो रहा है, यहाँ टच होने की वजह से चल नहीं रही है, पूरा रगड़ खा गया एक तरफ से। ये एक तरह से पूरा रगड़ खाता जा रहा है और चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। धूप भी बहुत है। बट अब हम नज़दीक पहुँच गए हैं बीकानेर के।
अभी खोल के दोबारा सेट करते हैं। मैंने ब्रेक्स भी हटा दी हैं सारी। नाउ इट्स गियरलेस एंड ब्रेकलेस। HRX गियरलेस ब्रेकलेस। तो फाइनली हमारी दिक्कत दूर हो गई और अब आगे निकल रहे हैं बीकानेर। और जो रास्ते में दिनेश भाई मिले थे जिनकी हमने मदद करी, उन्होंने फिर इकबाल जी को बताया वहाँ पर आके करें। देशमुख से हम चल पड़े हैं करणी माता के मंदिर के दर्शन करके। यहाँ से बीकानेर है 30 किलोमीटर, बट शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। और इशू ये है कि डे बिफोर यस्टरडे विवेक अपने कैंपिंग टेंट की स्टिक्स चकधानी में भूल के आ गया था और उधर से अंकल ने बस में रखवा दी है स्टिक्स। और बस वाला 7:30 बजे पहुँचेगा और अंकल उससे उसका फ़ोन नंबर लेना भूल गए, तो हमें उससे पहले पहुँचना है। होप कि हम जाके उनको मिल लें और 6 ले लें, वरना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो साइकिलिंग के बीच में, वो भी खाली लॉन्ग जर्नी में, कि टेंट पिच करने की। टेंट कहाँ पिच करना है वो जगह ढूंढना सबसे बड़ी दिक्कत का काम होता है। और अभी हम उसी दिक्कत में जूझ रहे हैं। मेरी ब्रेक्स भी फेल है। अभी ये ज़िला कार्यालय है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये किसान आंदोलन की जगह है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि शायद यहाँ फार्मर्स मिल जाए, बट वो भी नहीं है। चलो होप सो, देखते हैं आगे क्या है। जगह मिल जाए यार, बहुत है। अभी बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि हमें शहर के बीच में आना पड़ा। नॉर्मली क्या होता है कि रात को हम शहर के अंदर एंटर नहीं करते, आउटस्कर्ट्स में, ढाबों पे, पेट्रोल पंप्स पे, वहाँ पर टेंट पिच कर लेते हैं। बट अभी दिक्कत यही आ रही है। बोलो, यहाँ पे गन्नेर प्लेस है घूमने के लिए, जूनागढ़ है, कोर्ट गेट है, बीकानेर स्टेशन है, कोठा स्पिल की तरफ हॉर्स खड़े रहते हैं, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया बग्गी तांगा सब खड़े रहते हैं। वहाँ आओ घूमने के लिए बीकानेर।